Hello and welcome to this video. In the previous video, we extracted the balance sheet into Excel from the annual report 10K form. Now in this video, we will talk about how do we forecast. Forecasting of income statement, balance sheet and cash flow statement. When you are forecasting the income statement, the first item that you have to forecast is the revenue. Revenue is the most important item which you are forecasting in the financial model. So you have to be extra cautious about its forecasting. If you can forecast revenue properly, then remaining items of income statement like COGS, SG&A, taxes, interest, dividend, in the balance sheet like working capital, capital expenditure, depreciation, equity, debt, other items are easy to forecast comparatively. Revenue is the most crucial part. ठीक है, तो रेवेन्यू की फोरकास्टिंग करने के लिए आप बिजनेस की जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं उतनी ज़्यादा नॉलेज गेन करिए। ठीक है, इनिशियल लेवल पर अजम्पशन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अजम्पशन लेने के लिए आपको मैनेजमेंट गाइडलाइंस पढ़नी चाहिए, आपको हिस्टोरिकल एनालिसिस करनी चाहिए, आपको रिसर्च रिपोर्ट्स वो स्टडी करनी चाहिए। इनिशियल लेवल पर आप जनरली जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं जिन्हें हम आरआर कहते हैं, रिसर्च रिपोर्ट जो किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट बैंकर ने या इक्विटी रिसर्च कंपनी ने, किसी दूसरी फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी ने बनाई हो, जैसे कि आपने मॉर्गन स्टैनले, मैरिल लिंच के बारे में सुना होगा। ये बड़ी कंपनियां हैं जो रिसर्च रिपोर्ट देती हैं। तो उन रिसर्च रिपोर्ट्स में उन कंपनी के एनालिस्ट ने क्या अजम्पशन लेकर के फोरकास्टिंग करी, वैल्यूएशन करी, उन अजम्पशन को आप अपने लिए रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हो। मतलब वो जो अजम्पशन ले रहे हैं सेम अजम्पशन आप भी ले सकते हो। अगर आप वो रिसर्च रिपोर्ट यूज नहीं कर पा रहे हो फॉर वट एवर रीजन, क्योंकि वो पेड रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, तो आपको खुद सारे काम करने पड़ेंगे। उसका मतलब है आपको बिजनेस भी स्टडी करना पड़ेगा, आपको हिस्टोरिकल एनालिसिस तो करनी ही पड़ेगी, आपको मैनेजमेंट गाइडलाइन स्टडी करनी पड़ेंगी, आपको बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं वो स्टडी करने पड़ेंगे, आपको न्यूज़ उस पर्टिकुलर सेक्टर और उस पर्टिकुलर कंपनी की स्टडी करनी पड़ेगी। फिर कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं उनको आपको स्टडी करना पड़ेगा, और उनके बेस पर जितनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी उस हिसाब से आप अपनी अजम्पशंस लेंगे। ठीक है, तो अजम्पशन का को लेना एक पार्ट है, बट उससे अलावा एक और भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप जो रेवेन्यू है उसको फोरकास्ट कैसे करेंगे। एक तो ये होता है कि मान लो कंपनी के 3 या 4 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप 3-4 प्रोडक्ट का एक एवरेज ग्रोथ रेट लेकर के उसकी फोरकास्टिंग कर सकते हो। वो बहुत ही बेसिक तरीका है, वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है फोरकास्टिंग करने का, क्योंकि उसे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। रेवेन्यू फोरकास्ट करने के लिए अच्छा रहेगा कि आप एक बिल्टअप मॉडल बनाएं। मतलब जो उसके सेगमेंट्स हैं, उसकी ज्योग्राफीज है, उसके प्रोडक्ट्स हैं, जिस पैटर्न में कंपनी आपको डेटा दे रही है उसी पैटर्न में आप उसका एक बिल्टअप मॉडल तैयार करें। उसके सेगमेंट के हिसाब से उसे डिवाइड कर सकते हैं तो सेगमेंट के हिसाब से डिवाइड करिए, प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं तो प्रोडक्ट के हिसाब से डिवाइड करिए, ज्योग्राफी के हिसाब से रेवेन्यू डिवाइड कर सकते हैं तो ज्योग्राफी के हिसाब से रेवेन्यू डिवाइड करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि कंपनी जिस पैटर्न पे आपको डाटा देगी 95% आपको रेवेन्यू मॉडल उसी पैटर्न पे ही बनाना पड़ेगा। इस बात को समझाने के लिए मैं अपनी फेस टू फेस क्लास में भी पहला एग्जाम्पल यही देता हूँ जो मैं अब आपको देने जा रहा हूँ। मान लीजिए आपको आईबी इंस्टीट्यूट का मॉडल बनाना है, आईबी इंस्टीट्यूट की रेवेन्यू फोरकास्ट करनी है। तो आईबी इंस्टीट्यूट की जो रेवेन्यू है वो 4 सोर्सेज से आती है। पहला है फेस टू फेस क्लास, दूसरा है पेन ड्राइव वीडियो क्लासेस जिसमें हम वीडियोस देते हैं, तीसरा है हमारी वर्चुअल क्लासेस। वर्चुअल क्लास इन द सेंस जैसे आपको दिल्ली में हमारा कोई फैकल्टी पढ़ाएगा और आप अपनी लोकेशन पे, चाहे आप जयपुर में हो, बेंगलोर में हो, कैलकाटा, मुंबई, पुणे में हो, कहीं से भी आप स्टडी कर सकते हो। वो तरीका, उसमें लाइव फैकल्टी पढ़ाता है आपको ऑनलाइन वेबएक्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। तो ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और कॉलेज ट्रेनिंग उसको मैंने एक ही सेक्शन में डाल दिया है। तो इन 4 तरीके से हमारी रेवेन्यू आती है। अब हमारी रेवेन्यू मान लीजिए आती है 100 रुपए की। ठीक है, 100 रुपए की हमारी टोटल रेवेन्यू आती है और मैंने आपको यही रेवेन्यू दी। रेवेन्यू मैंने आपको 100 रुपए की बताई कि हमारी 2019 में 100 रुपए की रेवेन्यू थी और 2018 में हमारी रेवेन्यू थी मान लीजिए 90 रुपीज की। मैंने आपको सिर्फ यही इंफॉर्मेशन दी। अब आप हमारा मॉडल कैसे बनाना चाहोगे? आप बनाना चाहोगे कि आपको ये रेवेन्यू बाइफरकेटेड मिले। हिस्ट्री में हमारी रेवेन्यू अलग अलग सेगमेंट में कितनी कितनी आ रही है
उसके हिसाब से आपको हिस्टोरिकल डाटा मिले तो फिर आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग उसी पैटर्न में कर सकते हो। बट मैंने आपको जो डाटा दिया वो ऐसे दिया कि टोटल रेवेन्यू 90 है और 100 है पिछले 2 साल की। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप टोटल रेवेन्यू ही फोरकास्ट करें। तो पिछले 2 साल में 10% ही ग्रोथ है, तो आप अगले साल में शायद 110 की, उसके बाद 115 की, उसके बाद 120 की एंड देन कांस्टेंट। कुछ इस तरह की आप फोरकास्टिंग कर सकते हो। ठीक है, मैंने किस बेस पे, क्योंकि मैंने डेटा ही आपको इतना दिया। अब मैं आपको डाटा थोड़ा और फर्दर बाइफरकेट करके अगर दे दूं, जैसे कि फेस टू फेस क्लास से हमारी 40 रुपए की रेवेन्यू आई है, 50 रुपए की रेवेन्यू आई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग से आई है, और 10 रुपए की इन दोनों से कलेक्टिवली आई है। 10 रुपए की इन दोनों से कलेक्टिवली रेवेन्यू आई है, मैं एक बात कह रहा हूँ। ठीक है, अब आप मेरे मॉडल को फर्दर बाइफरकेट करके बना सकते हो। तो आपको ये पता लग जाएगा कि पिछली बार हमारी यहाँ पर 30 रुपए थी, यहाँ पर मान लीजिए हमारी पिछली बार 40 रुपए थी, और यहाँ पर हमारी इन दो सेगमेंट से हमारी रेवेन्यू 20 रुपए की थी। अब आप चाहो तो हमारे रेवेन्यू मॉडल को इस तरीके से बाइफरकेट कर सकते हो कि ये आने वाले टाइम में इससे कितनी कितनी ग्रोथ हुई है पिछले 2 साल में, और पेन ड्राइव में कितनी रेवेन्यू आ रही है, और इसके हिसाब से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में हमारे आने वाले टाइम में कितनी रेवेन्यू आएगी। तो जब मैंने टोटल रेवेन्यू दी तो आपने टोटल के हिसाब से काम किया, जब मैंने आपको बाइफरकेशन दे दी तो आप बाइफरकेशन करके कर सकते हो। अब मैं आपको डिटेल और बढ़ा देता हूँ। क्या डिटेल बढ़ा रहा हूँ कि जो हमारी फेस टू फेस क्लास है उसमें 20 स्टूडेंट्स पर बैच होते हैं। ठीक है, और एक महीने में हमारा एक बैच बनता है, 20 स्टूडेंट्स पर बैच, और एक स्टूडेंट की फीस हमारी होती है 30,000 रुपीज। ठीक है, अब मैंने आपको फर्दर डिटेल दी तो आप अपने रेवेन्यू मॉडल को और भी ज़्यादा डिटेल्ड बना सकते हो। तो जो टोटल रेवेन्यू आपकी आएगी उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास बेटर लॉजिक्स होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि रेवेन्यू फोरकास्ट करने के लिए आप उसका बिल्टअप मॉडल तैयार करिए। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेगमेंट्स में आप उसे डिवाइड कर सकते हो, ज्योग्राफीज में डिवाइड कर सकते हो, प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ताकि जो टोटल रेवेन्यू आए उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास बेटर लॉजिक्स हो, लॉजिकली रेवेन्यू जस्टिफाइबल हो। मेरा कहने का मतलब ये, टोटल रेवेन्यू पर आपने ग्रोथ रेट लिया और फोरकास्ट कर दिया, वो स्टडी पर्पज के लिए तो ठीक है, क्लास में पढ़ना है उसके लिए ठीक है, लेकिन एक क्लाइंट को अगर आप उस रेवेन्यू को जस्टिफाई करना चाहोगे तो जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमेशा रेवेन्यू को बिल्टअप मॉडल के थ्रू फोरकास्ट करिए। ठीक है, तो फाइनली इस वीडियो में मैं कंक्लूड करता हूं कि कंपनी जिस एंगल से आपको डाटा देती है अपनी एनुअल रिपोर्ट में, क्वार्टर फाइल में, या प्रेस रिलीज में, या किसी दूसरे सोर्स के थ्रू, उसी पैटर्न में 95% आपको उसी पैटर्न में ही आपको मॉडल बनाना पड़ता है। अगर कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट में रेवेन्यू का ब्रेकअप नहीं दे रही है, एक्सपेंसेस का ब्रेकअप नहीं दे रही है, तो देखिए कि क्या आपके पास कोई दूसरा सोर्स है जिसके थ्रू आपको वो ब्रेकअप मिल जाए। हमें ब्रेकअप के थ्रू ही मॉडल बनाना चाहिए, बिल्टअप मॉडल ही बनाना चाहिए, उसको हम लॉजिकली जस्टिफाई कर सकते हैं। तो चलिए इस नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हमारी कंपनी जो कि अपाचे कॉरपोरेशन है, यूएस बेस्ड कंपनी फ्रॉम ऑयल एंड गैस सेक्टर, उसने रेवेन्यू का क्या ब्रेकअप दिया है। सो सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।